कॉमेडी एक एक्ट है जिसमें आप एक एक्टर को एज अ कॉमेडियन देखते हैं, बट इन एक्टिंग कॉमेडी इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू क्रिएट। अगर हम टेक्निकली समझ जाएंगे कि कॉमेडी को क्रिएट कैसे करना है तो शायद हमारे लिए कॉमेडी क्रिएट करना बहुत इजी हो जाएगा। तो वॉच द वीडियो टिल द एंड टू लर्न द टेक्निक्स हाउ टू क्रिएट ह्यूमर। कौन यार? खोसला साहब। हाँ, अभी तो खुराना बोला। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू। टेस्ट कर रहा था। आप सभी के प्यार और सहयोग से SIT एक्सप्रेशन आज 20 सालों में एक कारगर इंस्टीट्यूट है जो एक्टिंग और मॉडलिंग, इवेंट मैनेजमेंट, डांस, फैशन डिजाइनिंग की फील्ड में अपने स्टूडेंट्स को अच्छा मुकाम देने के लिए प्रसिद्ध है। SIT एक्सप्रेशंस के सारे ऑफलाइन क्लासेस की जानकारी आपको हमारी वेबसाइट www.sitmedia.com पर अवेलेबल है। आप वहां जाकर कोर्स के डिटेल सिलेबस सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं और वहीं से अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस को भी प्रोसीड कर सकते हैं। Hello everyone, I'm Madhuri, co-founder and acting coach at SIT Expressions, Institute of Acting, Modeling, Dance, Event Management and Fashion Designing। आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में जिसमें आप एक्टिंग स्किल्स के बारे में जानकारी लेंगे। कॉमेडी या हास्य रस जिसे हम कहते हैं, इस रस में और इस इमोशन में, अब इसको हम हैप्पी इमोशन कहते हैं, इस हैप्पी इमोशन में अगर आपको एज एन एक्टर अपने डायलॉग को परफॉर्म करना है तो देयर आर टू थिंग्स जिसको आपको वर्क करना है। वन इज योर डायलॉग, द अदर इज योर बॉडी लैंग्वेज। क्योंकि अगर इन दोनों की टाइमिंग आपने बहुत परफेक्ट कर ली तो आप अपने कॉमेडी एक्ट को परफॉर्म करने में 100% जस्टिफाई करेंगे। तो अब हम सीखते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर डायलॉग। नाउ हाउ टू मेमोराइज डायलॉग हमारे प्रीवियस वीडियोस से आप चेकआउट कर सकते हैं। हम ये समझते हैं कि आपने अपने डायलॉग्स को मेमोराइज कर। नाउ लेट अस गो टू हैप्पी इमोशंस। एक एक्टर की फर्स्ट हैंड होमवर्क प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए इसका भी हमने एक प्रीवियस वीडियो बनाया है, आप ज़रूर देखें और उस होमवर्क को परफॉर्म करने की कोशिश करें। For sure, you will 100% reach a level जहाँ एक एक्टर अपने इमोशंस को घर में क्रिएट कर चुका है। अब हम आए हैं शूट पर जहाँ हमें हैप्पी इमोशन को शूट करना है एज एन एक्टर, इस डायलॉग को परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो हमने डायलॉग रिवाइज किया है उस डायलॉग के वर्ड्स को रिमाइंड करेंगे हमारे माइंड में। जब भी हम किसी वर्ड को रिमाइंड करते हैं, वी गिव एन इंस्ट्रक्शन टू द माइंड दैट वी आर गोइंग इन ए इमोशन। फॉर एग्जाम्पल बर्थडे। अब बर्थडे बोलने के बाद एवरीवन, या तो मेरा हो या किसी और का हो बर्थडे, किसी का भी बर्थडे डिनोट्स हैप्पीनेस, खुशी होती है। हम सहज तौर पे सामने वाले को भी विश कर देंगे हैप्पी birthday. Okay, so that creates a kind of emotion. This is very important for an actor to understand कि अगर हमें emotions को create करना है तो हमें words को particularly हमारे mind को instructions के तौर पर देना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम हमारे dialogues के flow में जो भी happy words हैं उसमें हमने highlight करके रखा कि ये वर्ड मेरे जो कैरेक्टर है उसके इमोशंस को जस्टिफाई कर रहा है। तो हमने उस वर्ड को आइडेंटिफाई कर लिया और उस वर्ड को हमारे माइंड में बार बार निरंतर रिमाइंड कर लिया। नाउ योर माइंड गोज इनटू अ हैप्पी इमोशन। अब आप कहेंगे हैप्पी इमोशन में मैं चला गया या चली गई, ये कैसे समझ में आएगा? एवरी टाइम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, whenever we are in emotion, हम जब भी किसी इमोशन में होते हैं तो हम बहुत लाइट फील करते हैं। किसी भी तरीके का इमोशन हो, हमारे सारे 9 रसों में हम जब हमारे माइंड, थॉट्स और बॉडी, हम तीनों का जब समागम होता है तो हमारी बॉडी बहुत लाइट फील करती है, एक टिंकल होता है, हार्ट बीट बढ़ती है। फॉर श्योर आपने नोटिस नहीं किया होगा तो आप नोटिस करें।
आप जब इस इमोशंस में पहुंच जाएंगे, हैप्पी आपने यू हैव क्रिएटेड योर थॉट्स। अभी हमने सिर्फ डायलॉग प्रैक्टिस किया है जिसमें हमने सिर्फ माइंड को इंस्ट्रक्शंस दिया है वर्ड्स के थ्रू, तो अभी हमारा 50% इज डन, जिसमें हमने रिक्रिएट किया है हमारे माइंड को इनटू हैप्पी इमोशन। द सेकेंड पार्ट जिसमें हमें प्रिपरेशन करनी है, दैट इज योर बॉडी, एक्टर्स बॉडी। एक्टर की जो बॉडी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो उस इमोशंस में जाए जिसमें उस कैरेक्टर को जाना है। कई बार हम नोटिस करते हैं जब किसी का परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, अपील हो जाता है, हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो जो ऑडियंस कनेक्ट करती है किसी भी कैरेक्टर से, दैट इज विद द फील। जब वो कैरेक्टर अपने इमोशंस में अपने डायलॉग को बोल रहा है, तब वो क्या फील क्रिएट कर रहा है, उस फील से ऑडियंस कनेक्ट होती है। तो इसीलिए आपको अगर उस फील को क्रिएट करना है तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट थिंग इज, जब हम बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज द बॉडी हैज़ टू नो एंड अंडरस्टैंड कि मुझे उस इमोशंस में जाके करना पड़े। हैप्पी इमोशंस में जनरली, हैप्पी मतलब हमें सिर्फ हंसना नहीं है, हैप्पी हैज डिफरेंट एंगल्स विद डिफरेंट सिचुएशन। कैरेक्टर कभी भी किसी भी स्क्रिप्ट में हैप्पी मतलब सिर्फ हंसता है ऐसा नहीं है, या फिर सिर्फ वो किसी को हंसाता है ऐसा भी नहीं है। व्हेन द कैरेक्टर इज हैप्पी, दैट मीन्स वो एक सिचुएशन से गुजर रहा है और उसके मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो किसी न किसी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी को आपको कहाँ तक यूज़ करना है। अब हम इसका एक उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैरेक्टर ने एक एग्ज़ाम दिया है और उस एग्ज़ाम में उसे एक्सपेक्टेड था कि वो 60-70% मिलेगा मार्क्स, बट उसको मिले हैं अबाउट 80। नाउ दिस इज समथिंग वो एक्सपेक्टेड ही कर रहा है। तो यहाँ पे दो इमोशंस होते हैं, सरप्राइज, बट ही इज हैप्पी, मोर हैप्पी। एंड व्हाट विल ही डू? हो सकता है वो वहाँ पे चिल्लाए, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ नेचर द कैरेक्टर हैज, या फिर हो सकता है वो सिर्फ खुश हो जाए और एक स्माइल दे, या फिर हो सकता है उसका कोई फ्रेंड है तो उसको हग करे। एनी काइंड ऑफ बॉडी लैंग्वेज वो ज़रूर रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन द सीन। तो एक आर्टिस्ट को एज एन एक्टर ये समझना जरूरी है कि अगर हमने किसी इमोशंस में किसी कैरेक्टर को बॉडी लैंग्वेज यूज करना है, तो उस बॉडी लैंग्वेज का स्टार्ट और उसका एंड क्या होगा, ये आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में प्रिपेयर करना है। रादर मैं कहूँगी कि आप बॉडी लैंग्वेज का ऑन लोकेशन, जहाँ भी आपको वो परफॉर्मेंस देना है, उसका रिपीटेटिव प्रैक्टिस करिए। उससे आपको दो बेनिफिट्स होंगे कि अगर आप उस लोकेशन में उस प्रॉपर्टी के साथ जो भी आपको यूज़ करना है एज एन आर्टिस्ट, उस जगह को आप अगर रिपीटेटिवली बॉडी लैंग्वेज में यूज़ करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे उस जगह पर, तो जब आप परफॉर्म करेंगे तो वो बहुत ईजी लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक्टिंग की है या फिर बहुत फुल ऑन एक्टिंग की, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। अब जब हमने हमारे माइंड और बॉडी को यूज़ कर लिया, हमने टेक्निक समझ ली कि हमारे दोनों माइंड बॉडी को कैसे यूज़ करना है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं हाउ टू यूज़ इट इन योर हैप्पी इमोशन। अगर हैप्पी इमोशंस में हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो एक चीज़ और एड ऑन होती है, वो होती है टाइमिंग। और उस टाइमिंग को यूज़ करने के लिए होता है ह्यूमर। ह्यूमर इज़ व्हाट? आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो, अगर वो किसी को कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्टिंग इज कम्युनिकेशन। अगर हमने हमारे डायलॉग के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की है तो सामने से उसका रिवर्ट विल कम इन द सेम इमोशन, मतलब या तो वो भी खुश होगा, वो भी हंसेगा, या वो भी हैप्पी इमोशन में जाएगा, जो आपका को आर्टिस्ट होगा। तो यहाँ जो मेन मेजर आर्टिस्ट है जिसने अपने पंच को, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ किया है, उसको इस सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करते हुए टाइमिंग का ध्यान रखना है कि जब वो उस पंच लाइन को या उस पंच को बोल रहा है तो उसकी सेल्फ बिलीफ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए।
और उसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बहुत एंथुजियास्टिक यानी बहुत उत्साहपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि वो या जो भी आपने ह्यूमर क्रिएट किया है, कॉमेडी क्रिएट किया है, वो सामने वाले को हिट करे। कई बार हम देखते हैं कि कोई कोई डायलॉग्स या कोई कोई जोक्स, किसी को आप बहुत ब्रिलियंट जोक दे दो बट वो जो प्रेजेंटेशन होता है वो इतना फ्लैट चला जाएगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। और कोई ऐसा होता है कि जो उस जोक में बिलीव करता है, उसमें पंचेस, उसमें बॉडी लैंग्वेज यूज़ करता है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस जोक को मैंने शायद पहले भी सुना है बट स्टिल आई एम हैप्पी एंड आई कैन रेसिप्रोकेट, मैं उसको आंसर कर सकता हूँ विद माई स्माइल और लाफ्टर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द आर्टिस्ट। तो ये आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हिट एंड मिस हो जाता है कि हमने डायलॉग तो बोला पर वो हिट नहीं किया, वो मिस हो गया। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आप किसी भी ह्यूमर को बहुत ज़्यादा खींचेंगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे या बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज में ओवरडू करेंगे या बहुत ज़्यादा डायलॉग्स में ओवरडू करेंगे, तो जब आप एक्स्ट्रा एडेड एफर्ट्स डालते हैं तो वो दिख जाता है, वो हिट नहीं होता, वो मिस हो जाता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपका माइंड, बॉडी एंड टाइमिंग ये आपके सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो ये सब आता है जब आप उसको रिपीटेटिवली प्रैक्टिस करते हैं, तो दिस कम्स विद दैट। अगर अभी तक आपने SIT एक्सप्रेशंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जो हम डिस्गस्ट इमोशंस पर लेकर आ रहे हैं, जहां आप डिस्गस्ट इमोशंस को कैसे क्रिएट करना है और उसको कैसे बॉडी लैंग्वेज में यूज़ करना है, जिस पर बात करेंगे। हम हमेशा आपके साथ एक्टिंग के टिप्स को शेयर करते हैं और आप उन टिप्स को यूज़ करिए जब आप अपने परफॉर्मेंस को दे रहे हैं। आज की हमारी एक्टिंग टिप ह्यूमर को लेकर ही है। जब भी आप अपने एक्ट में कॉमेडी क्रिएट करना चाह रहे हैं, उससे पहले मे बी 15 मिनट्स और 20 मिनट्स पहले आप कॉमेडी शोज देखिए, आप कॉमेडी एक्ट देखिए, जिससे कि आपके बॉडी में और आपके थॉट्स में सहजता से हैप्पी इमोशंस पहले से ही क्रिएट हो जाएगा। दिस इज द वेरी फास्टेस्ट वे टू डेवलप एन हैप्पी इमोशन इन योर माइंड, थॉट्स एंड बॉडी विल फॉलो with the thoughts. Do subscribe SIT Expression channel and stay connected with the SIT Expressions acting and modeling tutorials.